एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, सीएजी प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नहीं हैं। कृपया दोनों की तुलना करना बंद कीजिए। आज की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ होना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चुनौती है। अगर आप साहस किसी के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं। मगर आज ये मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि इस वक्त हम सबके जहन में एक यही सवाल है कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मोदी सरकार के घोटालों का पर्दाफाश कर रहा है। और वो कौन से घोटाले हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पेंशन योजना के फंड में हेराफेरी, आयुष्मान भारत का स्कैम, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनियमितताएं, ये तो सिर्फ 3 घोटाले हैं जिसका इशारा सीएजी अपनी रिपोर्ट में कर रही है। और हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि हमारे देश में हम सब हीरो की तलाश करते हैं, हमें हमेशा एक हीरो की तलाश है जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, इसीलिए सब लोग गिरीश चंद्र मुर्मू में अपनी उम्मीद ढूंढ रहे हैं। यह कह रहे हैं कि एक साहसी ऑफिसर ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहली बात दोस्तों, सीएजी को अपनी रिपोर्ट सदन में रखनी ही होती है। आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि सीएजी रिपोर्ट्स किसके जरिए सामने उभर कर आई? क्या खुद गिरीश चंद्र मुर्मू ने पत्रकारों को बुलाकर यह रिपोर्ट्स साझा की? नहीं, ये रिपोर्ट सामने आई विपक्ष के सांसदों और न्यूज एजेंसीज के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए। आपके स्क्रीन पर विनोद राय, ये सीएजी प्रमुख हुआ करते थे 2008 से 2013 के बीच। इनका एक बहुत बड़ा योगदान है मनमोहन सिंह सरकार की छवि को बर्बाद करने में, उन्हें भ्रष्टाचारी बताने में। यह बात अलग है कि उन्होंने जितने मुद्दों की बात की वो कोई प्रमाणित नहीं हो सके। विनोद राय पत्रकारों में इस कदर एक्टिव हुआ करते थे दोस्तों कि सीएजी रिपोर्ट को रखा जाने से पहले ही उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को वो पत्रकारों को लीक कर दिया करते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह मेरी चुनौती है, गिरीश चंद्र मुर्मू से मिलकर दिखाए कोई पत्रकार? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू किसी पत्रकार को वक्त देते हैं? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये जो तमाम सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई हैं उसका मसौदा किसी पत्रकार को दिखलाया है? नहीं दिखलाया है। और इसका बहुत आसान सा जवाब है, गिरीश चंद्र मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी ऑफिसर हैं और उनके साथ गुजरात के वक्त से हैं। उनके साथ कई गंभीर विवाद भी हैं। और आपके जहन में सवाल होगा, तो ऐसे में सीएजी ये तमाम रिपोर्ट्स क्यों रख रही है? आपका यह सवाल गलत है। आपको यह सवाल करना चाहिए कि सीएजी को ये रिपोर्ट्स तो रखनी ही पड़ती हैं। सवाल यह होना चाहिए कि ऐसी कितनी रिपोर्ट्स हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो गिरीश चंद्र मुर्मू के दबाव के चलते सामने नहीं आई हैं? यह सवाल आपको पूछना चाहिए। आपको यह भी सवाल पूछना चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट्स सामने ना आए, इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू ने क्या भूमिका निभाई होगी? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को हीरो के तौर पर देखते हैं। क्यों देखते हैं जानते हैं? जब बिल्किस बानो के साथ अत्याचार होता है तो स्वतः खुद वो उस बात का संज्ञान लेते हैं और उस पर कहते हैं। जब मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है, उनके परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो सामने उभर कर आते हैं। जब महाराष्ट्र में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो वो खुद उस मामले पर अपनी बात करते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार काम करता रहता है, उनके ऊपर अश्लील हमला किया जाता है। यही वजह है कि सांसदों की एक पूरी टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा था कि डीवाई चंद्रचूड़ को संरक्षण दिया जाए। मेरा सीधा सा सवाल, क्या भाजपा का प्रचार तंत्र गिरीश चंद्र मुर्मू पर हमला बोलता है? कभी नहीं बोलता है।
क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने कितनी रिपोर्ट्स को कथित तौर पर सामने आने से रोका। यह सवाल पूछना चाहिए आपको। क्या यह हकीकत है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि उनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, दो बड़े विवाद जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहला विवाद आपके स्क्रीन पर। गुजरात सरकार में रहने के दौरान गिरीश चंद्र मुर्मू पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। 2002 के दंगों और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी इशरत जहां और 3 लोगों की विवादास्पद हत्याओं की जांच में उनका नाम सामने आया था। 2013 में सीबीआई ने गिरीश चंद्र मुर्मू से इशरत जहां एनकाउंटर केस में पूछताछ की थी। आरोप थे कि बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान उन्होंने और अन्य लोगों ने मुठभेड़ की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। और यह इकलौता मामला नहीं है जहां गिरीश चंद्र मुर्मू पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। दूसरा मामला आपकी स्क्रीन पर। गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक आरबी श्री कुमार ने आरोप लगाया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने नानावटी कमीशन के सामने गवाही देने वाले लोगों को भी सिखाया पढ़ाया था। मुर्मू ने कथित तौर पर श्री कुमार के साथ तथ्य छुपाने को लेकर जबरदस्ती की थी। हालांकि मुर्मू सभी आरोपों को खारिज करते हैं। ये 2 गंभीर उन पर आरोप लगे हैं और वो प्रधानमंत्री के आज से नहीं पिछले 21 साल से करीबी माने जाते हैं। आपको क्या लगता है गिरीश चंद्र मुर्मू ऐसे हालात में मोदी सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है उसे एक्सपोज करेंगे? सवाल ही नहीं है। अगर ये व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो सबसे पहली बात, भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र उनके पीछे पड़ जाएगा। दूसरी बात, आपको क्या लगता है सीएजी के पद पर वो कब तक बने रह सकते हैं? मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, जो कि विपक्ष पर हमले का एक कारगर हथियार रही है, गिरीश चंद्र मुर्मू उसके प्रमुख बनने वाले थे। फिलहाल तो संजय मिश्रा हैं। वो संजय मिश्रा जिनके जरिए मोदी सरकार ने विपक्ष पर, पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला किया। मगर एक जमाने में गिरीश चंद्र मुर्मू के भी ईडी प्रमुख होने की संभावना जतलाई जा रही थी। खबर आपके स्क्रीन पर। 2015 में ईडी के प्रमुख पद के लिए उनका नाम सामने आया था। 2019 में वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस को फिर से शुरू करने का समर्थन किया था। अगस्त 2019 में वो सीएजी बने तो मनोज सिन्हा ने मुर्मू की जगह ले ली। ये सब चीजें बतलाती हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू सत्ता के कितने करीबी हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हर कोई अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करना चाहता है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गिरीश चंद्र मुर्मू अपने आप को किसी भी कीमत पर क्रांतिकारी नहीं बतलाना चाहेंगे। वो इस बात को लेकर खुश हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निहायत ही करीबी अफसर हैं। वो जो 3 घोटाले जिनका मैंने जिक्र किया, वो 3 घोटाले सामने आए, मगर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या गिरीश चंद्र मुर्मू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का हौसला रखते हैं? जवाब है नहीं। सवाल यह पूछा जाना चाहिए, क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ने अन्य CAG रिपोर्ट्स को सामने आने से रोका? पड़ताल होनी चाहिए, मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो 3 CAG रिपोर्ट्स आई, अयोध्या को लेकर, पेंशन योजना को लेकर, आयुष्मान योजना को लेकर, उसे सामने लाने में अड़ंगा डाला? सवाल यह पूछा जाना चाहिए। आज आप और हम जब CAG द्वारा उजागर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हमें मामले की बारीकियों को समझना पड़ेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू और विनोद राय में जमीन आसमान का फर्क है। विनोद राय जब CAG प्रमुख हुआ करते थे और जब वो पत्रकारों को लगातार डॉक्यूमेंट्स लीक करते थे,
इस बात की जानकारी मनमोहन सिंह सरकार को थी, मगर उस वक्त देश एक स्वस्थ लोकतंत्र हुआ करता था। तब ये सब चीजें मान्य हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सरकार के कई जो मंत्री होते थे एक दूसरे के खिलाफ खबरें भी प्लांट किया करते थे। अब वो दौर गुजर गया है, अब वो लोकतंत्र नहीं रहा है इस देश में। आज अगर आप सत्ता के करीबी हैं तो आपकी जो बुनियादी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, और न सिर्फ करीबी हैं बल्कि पिछले 2 दशकों से जुड़े हुए हों। तमाम अधिकारियों पर निगाह डाल लीजिए दोस्तों, आज की तारीख में जो मोदी सरकार के साथ हैं, पीके मिश्रा हों, हिरेन जोशी हों, वो तमाम अफसर जो हैं एक लंबे अरसे से प्रधानमंत्री के साथ रहे, या फिर वो अफसर जिन्होंने पलटी मार ली, जो थाली के बैंगन थे। ये ना भूलें कि संजय मिश्रा जो मौजूदा ईडी के प्रमुख हैं वो अहमद पटेल के बहुत करीबी हुआ करते थे, मगर जैसे ही सत्ता बदली उन्होंने बदला लिया चिदंबरम से, वो चिदंबरम जिन्होंने एक बार उन्हें जलील किया था। नतीजा आपके सामने है। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बनना आसान नहीं है। उसके लिए हौसला चाहिए, साहस चाहिए, और आज के दौर में ये जज्बा, ये मादा हर किसी के पास नहीं होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।